वो स्क्रीनशॉट का देखे थे ना। अच्छा ये देखो, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट करके। अच्छे वहाँ क्या किए थे, एक क्लास बनाए हैं और ये क्लास के अंदर क्या है, मेथड। अच्छा, क्लास के अंदर मेथड बनाने का क्या फायदा है, क्लास के अंदर मेथड बनाने का क्या बेनिफिट है, ये देखो ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास एक चीज होती है क्या, ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या बनाते हो तुम, ऑब्जेक्ट। जो वो ऑब्जेक्ट बनाते हो वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट करके नहीं बनते, वो क्या होते हैं, रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपको दूसरा है तो दूसरा आपको अलग से फिर से बनाने पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक कंसेप्ट है क्या बनाना, क्लास। क्लास बनाने का ये बेनिफिट होता है कि अगर अब हमें इसी के 10 ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमको 10 का कोड अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हम न्यू करके क्लास का नाम लिख के जितने मन करे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ध्यान से समझो इस बात को यार, देखो फिर से देखो, ये पहले ही बताया है लेकिन एक चीज ये देखो दिमाग से। जैसे देखो, अगर हम लिखें मान लो लेट x बराबर करली ब्रैकेट में कर दें, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में क्या होती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। कोई प्रॉपर्टी बता दे, जैसे बना दे एक प्रॉपर्टी a कोलन 100 b कोलन मान लो 1000, और फिर मेथड बनाना हो तो जैसे कुछ भी लिख दें xyz या cyz, जो भी है, ये क्या हो गया, मेथड हो गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में a है और b है। a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 1000 है। जहां भी यूज करोगे, जैसे अगर हम लिखें, ध्यान से देखना, कंसोल डॉट लॉग, और लिखते हैं क्या हम यहाँ पे, लिखते x डॉट a, तो क्या पाएंगे हम, 100 पाएंगे ना। अब मान लो यहीं कोई लिख दे x डॉट a इक्वल टू 500। अब बताओ क्या, भाई देखो x डॉट a बराबर 500, तो में 100 की जगह क्या हो जाएगा, 500। तो आगे यूज करोगे तो क्या पाओगे, 500 ना। तो भाई देखो, ऑब्जेक्ट ये है, इसके अंदर a एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू तुम निकाल भी सकते हो, जिसमें वैल्यू डाल भी सकते हो, लेकिन इसकी ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन तुमने एक दूसरा कंसेप्ट देखा था कि तुम चाहो तो लिख सकते हो कि क्या, क्लास और फिर क्लास का नाम, और इसके अंदर भी बना सकते हो, जैसे वहां नहीं बना रहे थे वो, जैसे यहां बना दो लेट p, और मान लो यहां पे एक लेट लिख दो p, मान लो कुछ भी लिख दें, क्या, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी लेट लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये जो p है ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये a है, ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी। लेकिन ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्ट अकेला ऑब्जेक्ट है, तो जहां यूज करोगे x डॉट a, तो a कितने हैं, x के अंदर एक ही a है ना, एक ही b है ना। लेकिन ध्यान से देखना, ये जो कॉन्टेक्स्ट टेस्ट प्रोडक्ट है ये क्लास है, इसके पास बना बनाया ऑब्जेक्ट तो नहीं है।
लेकिन अगर तुम लिख दो क्या, न्यू और क्लास का नाम, तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, एक ये क्या है, ये क्या बनाया, अच्छा क्लास बनाया है ना। ये देखो, ये क्या बनाया तुमने, क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट को चाहे एक वेरिएबल में स्टोर करना तो करने, लेट टी इक्वल टू, और टाइप अगर बताना है कोलन, याद करो ये पढ़ाया था, तो जो क्लास का नाम है वही यहां बता देंगे उसका क्या टाइप। अब पी डॉट करें तो हमको पी मिल गया कि नहीं मिल गया, वहां एक्स डॉट कर रहे थे यहां पे मिल रहा। तुम कहोगे सर अंतर क्या है इसमें, तो ध्यान से देखना, वहां एक्स में एक ही ऑब्जेक्ट था ना, लेकिन ये जो तुम क्लास बनाए हो इसका ये बेनिफिट है कि अगर तुम चाहो यहां एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, 2, और एक टी के पास है और एक किसके पास है, एस के पास, दोनों ऑब्जेक्ट ये। अच्छा ये बताओ पी नाम का वेरिएबल कितनी जगह है, एक बार बनाएंगे ना, लेकिन ध्यान से समझना क्या होगा, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना, तो दोनों के पास अपना अपना क्या रहेगा, पी रहेगा। अरे यार ये चीज देखो जरा, अगर हम लिखें यार, ये चीज समझो यार, यही तो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है सिर्फ। एक काम करते हैं, इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं। जरा देखिए सब लोग भाई, ये कंसेप्ट जरूर समझिए। जरा ये देखिए, अभी पूरा कोड दिख रहा है ना, जरा अंतर देखिए भाई ये चीज, और आप लोगों को अब ये जवाब देना है कि क्या होगा। एक सेकंड ये बताइए कि जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 22, तो क्या प्रिंट होगा। अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान से देखते हैं चलेगा कैसे। अगर मान लो हम इसे क्या कर दें, रन कर दें, पहली लाइन इंपोर्ट वाली है, दूसरी लाइन इंपोर्ट वाली है, तीसरी लाइन में एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट किसके पास जा रहा है, एक्स के पास। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी ए है जिसकी वैल्यू क्या है 100, बी है जिसकी वैल्यू क्या है 1000, CYZ नाम का एक मेथड है जिसके अंदर कोई कोड नहीं है। इतना पढ़ते ही एक ऑब्जेक्ट बन गया जो किसके पास है, ध्यान समझना, एक्स के पास। जब लाइन नंबर 10 चली तो क्या तुमने लिखा, एक्स डॉट ए बराबर क्या 500, तो एक्स डॉट ए जिसमें 100 था वहां डाल दिया क्या इसमें 500, और इसके बाद लाइन नंबर 11 पे प्रिंट हुआ क्या, एक्स डॉट ए, इसलिए प्रिंट क्या हुआ 500। अब आगे चलते हैं, ये क्या है भाई, ये क्या है, क्लास है। क्लास बनी है, क्लास बनने से चलती नहीं है जब तक क्लास को चलाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट न बनाया जाए। अब देखो एक आदमी क्या कर रहा है, यहाँ न्यू करके क्लास का क्या लिख रहा है, नाम लिख रहा है, इससे क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के पास ध्यान से समझना, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके पास एक पी नाम का क्या रहेगा प्रॉपर्टी, और एक वेरीफाई
यहाँ इस नाम का मेथड, फिर न्यू करके दोबारा लिखा, तो जानते हो क्या होगा, अब एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी, इस नए ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, एक प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है p, और एक मेथड जिसका नाम है ये। अब तुम आगे लाइन चलती है, लाइन नंबर 21, तुमने लिखा t डॉट p बराबर 6, तो ये t जब पढ़ेगा तो इसके पास जाएगा ना, तो इसके p में देखो जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे p में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू जा रही थी, 200 ना। अच्छा यहाँ लिख भी देते हैं, p में वैल्यू क्या आ गई भाई, 200। भाई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू जाएगी, 200, क्योंकि लिखा है p बराबर क्या 200। लेकिन ध्यान देना है अभी यही बात, लेकिन जैसे ही चलेगा क्या t डॉट p बराबर 6000, t पढ़ेगा तो इसके पास आएगा ना, तो इसके p के पास आएगा ना, उसमें 2000 है, 2000 को चेंज करके वहां क्या डाल देगा 6000। लेकिन p वाले सॉरी इसमें दूसरा जो ऑब्जेक्ट है s वाला, इसके p में अभी भी क्या पड़ा है 200 ही पड़ा है, इसीलिए s डॉट p होगा, तो आंसर क्या आएगा 200 आएगा, 6000 नहीं आएगा। अच्छा यही है, यही है। एक्सटेंशन तो डॉट ts है, ये है src, और यही नाम था इसका भी। एक मिनट, सही तो है, नाम सही है, कॉन्टैक्ट्स टेस्ट प्रोडक्ट डॉट ts। अच्छा एक मिनट, वैसे वो चलना चाहिए, वो एक स्पेस था इस वजह से दिक्कत आ रही थी। $500 और क्या आया है, तो यहाँ 500 तो इसकी वजह से आया है जो ये प्रिंट हुआ है, और यहाँ क्या आया, लेकिन अगर हम यही यहाँ यही प्रिंट कराएं क्या t डॉट p, अब देखो तो देख रहे हो ना, ये देखो यार, ये है क्लास, भूलना मत इस कंसेप्ट को। जैसे अगर तुमसे हम कहें यार, ये हम पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाई भी थी कि जैसे पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है ऑब्जेक्ट में, उसके हर स्टूडेंट का क्या नेम है ना, नेम एज, हम ये एग्जाम्पल देके पढ़ाए भी थे। तो अगर 30 बच्चे हैं तो मान लो हमें क्या करने पड़ेंगे, 30 इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अगर एक स्टूडेंट के साथ 4 प्रॉपर्टी और 2 मेथड हैं तो 30 बार हमें 4 प्रॉपर्टी और 2 मेथड बनाने पड़ेंगे। इसीलिए तो कंसेप्ट आया किसका, क्लास का, कि यार तुम सीधे क्लास बना के वहाँ 4 प्रॉपर्टी 4 वेरिएबल बना के 2 मेथड बना लो ना। अब तुमको 30 ऑब्जेक्ट बनाना है तो बार बार उतना नहीं, बस न्यू करना है और क्या लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यार ये देखो, और
अच्छा कल हमने इससे पहले भी आप लोगों से एक बार इवन कहा भी था ये बात ना कि एक क्लास बनाइए, मॉड्यूल के नेम की क्या बनाइए, क्लास बनाइए, जो उसके टेस्ट केसेस हैं। एक काम करते हैं, रुक जाओ, सीधे लिखते हैं। अच्छा आज वो सर भी कुछ बता रहे थे, वीरेंद्र सर एपीआई बता रहे थे, और क्या बताए? अच्छा लेकिन एक काम करो, एक साइट है यार, ये क्या नाम है? ये दिखाए थे, एक साइट है, आ गया, ये है सब लोग जाना देना। अभी टाइगर को बहुत ऑटोमेट कर लिए, इसको भी ऑटोमेट करो। इसमें जाना, एक ऑप्शन आएगा क्या, गेट स्टार्टेड, ठीक। यहाँ पूछ रहा है डोमेन नेम, कुछ भी दे देना। हाँ कुछ नहीं मतलब हाँ कुछ समथिंग, जैसे हम बताएं क्या दे सकते हो तुम लोग, कुछ भी दे सकते हो। जैसे हम लिख दिए जैसे एक्सपर्ट, स्पेस मत देना, और क्या लिख दे बताओ, ऐसे कुछ भी लिख देना, या अपना नाम ही लिख देना, कुछ ऐसे कुछ यूनिक सा याद रखना। फिर क्या दिए, जैसे हम क्या दिए, एक्सपर्ट जो जॉन, या चलो थोड़ा छोटा रख देते हैं, जैन, फुल नेम जो भी है वही दे दो। ईमेल आईडी देना है दो, और नहीं तो एक काम करते हैं इसको भी, अब हाँ सही, अपनी सही ईमेल आईडी दे देना। और इसके बाद यहाँ क्या है, एक पासवर्ड कुछ भी दे देना। सपोज करो हमने लिख दिया, सपोज कर दिया, लिख दिया ABCD@1234, ए कैपिटल में है, ए कैपिटल में है, ABCD@1234 और गेट स्टार्टेड। और वो याद रखना, एक्सपर्ट ऐसे स्पेलिंग नहीं है, क्या कह रहा है, अच्छा डोमेन, एक मिनट फिर से, अच्छा फुल नेम, ईमेल आईडी कुछ भी दे अपना, सब लोग के पास ईमेल आईडी तो होगी। और इसके बाद यहाँ कुछ भी दे देते हैं, expert@1234, आई एम नॉट अ रोबोट्स। अच्छा क्या जीमेल आई, अच्छा सॉरी ये मत लिखना, हाँ ईमेल आईडी भी क्या लिखना जानते हो, ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिखना यही, कुछ भी जैसे है तुम्हारे जो भी वर्ड हो वो लिख देना। मेन यहाँ लिखना @expertview.com। एक बार जरा ट्राई करते हैं, एक्सपर्ट व्यू JNP करके बना दिया ना, ठीक। ये भी एक CRM है, ठीक है। और सेलेक्ट प्लान है, मान लो फ्री प्लान, नंबर ऑफ यूजर्स 10, रोल कुछ भी बना दो, कंसल्टेंट कुछ भी बता दो, और यहाँ नंबर कुछ भी डाल दो। लेट्स गो, इसे बंद करो। ये भी एक क्या है, CRM, ठीक है। ये भी एक क्या है,
सीआरएम है, जैसे तुम्हारा डिटेल कर रहे था, इसको इंस्टॉल नहीं करना है, ये रियली सर्वर पे रखा हुआ है, आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लिए, अब आप इसको यूज कर सकते हो। सीआरएम ये है क्योंकि इसका पर्पस यही है ना, पर्पस क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये दिखेगा ना, जैसे देखो इसमें फंक्शनलिटी है, वैसे है भी नाम एजाइल सीआरएम, और ये सीआरएम में यही होता है जहां हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, कंपनीज होती हैं, डील्स होती हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग चीजें होती हैं। किसी बिजनेस में हो सकता है लीड्स का कंसेप्ट ना हो, तो उसमें लीड नहीं हो, किसी में लीड्स हो लेकिन वो लोग दूसरा काम से बोलते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से काम रखेंगे, लेकिन सीआरएम इसी टाइप के होते हैं। ये सीआरएम दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, एक काम करते हैं जरा अच्छे इसको, अच्छा एक काम करते हैं, इसको अगर हमें चलाना हुआ अच्छा यही है, एक ये क्या बना रखते हैं, एक क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, मेथड है, और मेथड के अंदर हम लिख सकते हैं क्या, कोड, और कोड हम चलो लिख देते हैं क्या, इसी के लॉगिन पर, इसी बहाने ये भी कंफर्म हो जाएगा क्या है, चलो तो क्या लिखें, सॉरी अब लिखें लेट, और क्या लिखते हैं हम लोग शुरू में, मान लो लिखेंगे सबसे पहले क्या, ब्राउज़र कोलन क्या, ब्राउज़र इक्वल्स टू डॉट लॉन्च, अच्छा यार कोड तो हमारे पास होगा ना, ठीक, बस यूआरएल क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, ठीक, और एक्सपाथ क्लास है, नेम भी है ना, ठीक, और वैल्यू क्या डालें, क्या ईमेल आईडी थी, यादव, और ईमेल आईडी क्या थी, नहीं वो तो @ करके था, तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है जो पाई 44391, ठीक, @95 है, और @ हमने क्या बनाया था, एक्सपर्ट व्यू, हाँ JNT.com, और पासवर्ड आई थिंक रखा था क्या, हाँ ना, एक्सपर्ट @1234, और इसका भी देख लेते हैं, नहीं वो चेंज, वो बाद में चेंज कर लिया, और बताओ यहाँ क्या है, इसके नेम भी क्या है, पासवर्ड, नेम भी पासवर्ड, और फिर टाइप भी है, और क्या है, वैल्यू भी है,
फिर टी डॉट मेथड का नाम क्या है, चलाएं। इसका भी टैग यही था ना, इनपुट ही। हाँ चलो इसको चलाते हैं, कंट्रोल जे और सर। are unable to access Gmail है। बात यह है कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये ट्रैक कर ले रहे हैं। @ क्या लिखें, expert @123 is incomplete। मतलब जानते हो क्या है, ये ऑटोमेशन से एक्सेस कर रहे हो तो ये एक्सेस नहीं करने दे रहे। अच्छा इससे देखें, अगर मान लो और इसका पासवर्ड था ये, वही है कि ऑटोमेशन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो चलो वैसे ही तुम्हें मैनुअली यूज करना है इसे, ठीक है। और ये ऑटोमेशन से तो क्या कर रहा है, ये ब्लॉक ही कर रहा है। उन लोगों को पता चल जाता है ना, रिक्वेस्ट आ रही है किस ब्राउज़र से आ रही है, वो ब्राउज़र, और फिर ये भी ट्रैक कर लेते हैं वो लोग कितनी स्पीड से टाइपिंग हो रही है, ये चीज़ भी ट्रैक कर सकते हैं ना, नहीं दे रहे हैं इसलिए भी है। लेकिन फिर भी ये एप्लीकेशन से गो थ्रू करो, क्योंकि एपीआई के लिए हमें यही यूज़ करना है, एपीआई के लिए हमें यही यूज़ करना है। और यार एक चीज़ बताओ, ये तुम लोगों से चाह रहे थे ना, बताया थे एक बार कि कुछ क्लास और क्या बना दो, जैसे यहाँ देखो बना नहीं देते लीड टेस्ट स्क्रिप्ट, और फिर क्या है, सॉरी ये देखो लीड टेस्ट स्क्रिप्ट है और कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट .ts बोले थे ना कि सबके दो टेस्ट केस, जैसे क्रिएट लीड, एडिट लीड है ना, एडिट लीड, क्रिएट कॉन्टैक्ट, एडिट कॉन्टैक्ट, एडिट कॉन्टैक्ट। तो वो जरा हमने क्या बताया था, हमने यही कहा था कि अलग अलग हर जो मॉड्यूल के टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं, अलग अलग क्या बनाओ, क्लास बनाओ, अलग अलग क्या बनाओ, क्लास, उसके अंदर जितने टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं उतने क्या बनाओ, मेथड, और उनके अंदर लिखो क्या, कोड। और इसके बाद एक रनर बनवाया था ना यार, याद करो ये देखो, और फिर कहा था कि यहाँ रनर से इनका ऑब्जेक्ट बना के इनको एक एक करके क्या करो, कॉल करो। याद आ रहा है हमने क्या बोला था, देखो चीज याद करो, हमने ये कहा था यार, देखो ये बताया भी था, ये देखो। और यहाँ देखो हमने क्या बनाया था, वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स, क्रिएशन, वेरीफाई कॉन्टैक्ट, डिलीशन, देखो इन्होंने बनाया भी दो, ऐसे ही 2-3 मेथड इसके और 2-3 मेथड उसके। ध्यान से देखो इसमें क्या किया गया है, ये चीज जरा फॉलो कर लो यार, ये जो चीज है ये थोड़ा सा क्या कर लो, ये थोड़ा फॉलो कर लो यार। इस तरह से इवन बना हुआ है, हम करें यही यूज करते, थोड़ा बहुत एडिट करके चेंज करके बस इस तरह से चला के देख लो। या एक काम करते हैं, ये SRC में है ना,
एक और नया फोल्डर बना रहे हैं, देखना ध्यान से। एक क्या बना रहे हैं, चलो एक नया फोल्डर बना रहे हैं, मान लो लिख दिया नाम क्या, टेस्ट केसेस, ठीक। और फिर कह रहे हैं जैसे इसी में आओ, एक ये और दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों को ड्रैग करके इसी टेस्ट केसेस में ऐसे ले आके क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर देंगे। पहला मूव कर दिया यहाँ, ये देखो यार, ऐसे तुम लोग भी बना लो अपने में। एक टेस्ट केसेस नाम का क्या बना दो, फोल्डर बना लो, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट टीएस बना लो, और उसके अंदर देखो हमने इन्होंने जैसे देखो 2 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं। कौन सा, वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन और दूसरा वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिलीशन। ऐसे ही लीड टेस्ट स्क्रिप्ट है, वेरीफाई लीड क्रिएशन, वेरीफाई लीड डिलीशन, और ये दोनों टेस्ट केस शुरू से लेके अंत तक रहेंगे, है ना। और इसके बाद फिर क्या बनाना है, रनर, और रनर के अंदर क्या दिक्कत है, नाम क्या है इसका, अच्छा यार ये जगह बदल गई है ना, अब ये एसआरसी में नहीं है। सेम यही रिपीट कर डालो, देख के लो, या इसको वही काम करना, इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कर देना, शेयर कर दो। तुम लोग अपने में बस यही कर लेना, टेस्ट केसेस नाम का एक फोल्डर बना लेना, फ्रेश एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें चीज़ें क्या कर लेना, उसमें चीज़ें इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद उसमें टेस्ट केसेस नाम का फोल्डर बनाना, और वही ये जो 3 कॉपियाँ उस पर, ये तीनों फाइल क्या किस पे डालेंगे, क्या कहते हैं उस पर, सॉरी ग्रुप पे, वहाँ से तीनों को डाउनलोड करना, ले आके इसी के अंदर क्या कर लेना, कॉपी पेस्ट। सिंपल देख लो, इसमें इतना कोड इन्होंने लिखा ही है 2 के लिए, और 2 के लिए और कोड लिख लेना, किसके लिए, लीड के लिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। तो 2 देखो यार समझना है, इन्होंने 2 मेथड क्यों बनाए हैं, एक मेथड ये बनाया है और एक मेथड क्या बनाया है नीचे ना, देखो एक मेथड ये बनाया है, और ये देखो ये एक मिनट इसको जरा, ये देखो ये एक मेथड इन्होंने बनाया है। अच्छा इसमें हम शायद इंपोर्ट भी कर रहे हैं क्या, हमने कुछ चेंज कर दिया है ना इसको, ये देखो सब लोग एक शेयर कर लो यार, सिंपल है, इसमें सब कुछ हो रखा है। और क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्या है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सब कुछ है कि नहीं इसमें, सारे ऑप्शन एकदम सही है ये। और इसके बाद अंतिम में क्या किया है, इसको सेव किया है, सेव करने के बाद क्या किया, क्लोज किया। ये एक पहला टेस्ट केस खत्म। इनको एक टेस्ट केस और था, कॉन्टैक्ट डिलीशन, मतलब इनको ये वेरीफाई करना था कि कॉन्टैक्ट को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट हो रहा है या नहीं। उसके लिए इन्होंने क्या कोड लिखा है,
वही लॉगिन, वही सब कुछ लिखा है। और इसके बाद ये उसके लिए ये एक जो डायलॉग आएगा उसके लिए, इसको छोड़ोगे, इतने पे ही क्लोज रखो। तो आगे कल बताएंगे इसी के बारे में कि कैसे पॉपअप्स हैंडल करने हैं। ये दूसरा टेस्ट केस हो गया। और तीसरा है लीड्स, यहाँ पे भी ऐसे ही ऑटोमेट कर दो, ऐसे ही कौन सा कर दो, चौथा। और फिर रनर डॉट टीएस में आओ, दोनों क्लास का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट, और डॉट करके उनके मेथड क्या कर कॉल कर लो। और ये जो कोड लिखा है इन्होंने कहाँ लिखा है, ध्यान से देखना, एक फंक्शन के अंदर जिसका नाम क्या है, रनर, और उसी फंक्शन को यहाँ क्या कर दिया गया, कॉल। तो सोचो कैसे चलेगा, अगर हम रनर को रन करेंगे तो रनर नाम का क्या चलेगा, फंक्शन। जब रनर नाम का फंक्शन चलेगा तो वो फिर कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट का कौन सा मेथड कॉल करेगा, कॉन्टेक्ट क्रिएशन। तो जो उसमें 25-30 लाइन लिखी है वो एक एक करके चलेंगी, 1-2 मिनट में वो कंप्लीट होगा। फिर कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट का कौन सा मेथड कॉल करेगा, वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिलीशन। फिर लीड टेस्ट का लीड क्रिएशन, फिर लीड डिलीशन। तो इन दो में तुम्हें कोड करना, और फिर हाँ बस इतना ही आप लोग करके ले आओ, ठीक है। चलो तो कल फिर बताते हैं, पॉपअप्स की हैंडलिंग बताते हैं, ठीक है। पहले आज लेकिन एक काम करिए, आप लोग नहीं ये हम बोली तो पहले ही बताया ये बात ना, तो यार इसको इम्प्लीमेंट कर डालो, सब लोग, सब लोग इम्प्लीमेंट कर डालो एकदम इसी तरीके से, ठीक है। तो कल